मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। अभी हम आपको पहुंचे हैं दरभंगा के काली, जिसको कहा जाता है यहाँ पर राय साहब पॉपी टैंक। जो दुर्गा पूजा यहाँ परंपरागत तरीके से आज वर्षों से होता आ रहा है। बारिशों की छम छम में तेरे घर पे आए हैं, मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियां सबकी भर दे, मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियां सबकी भर दे। बिजली कड़क रही है, हम थमके आए हैं, बिजली कड़क रही है, हम थमके आए हैं, मेरा वाली मेरा कर दे, झोलियां सबकी भर दे, मेरा वाली मेरा कर दे, झोलियां सबकी भर दे। कोई बूढ़ी माँ के संग आया, कोई तन्हा हुआ तैयार, कोई आया भक्तों की टोली में, कोई पूरा परिवार। हो कोई बूढ़ी माँ के संग आया, कोई तन्हा हुआ तैयार, कोई आया भक्तों की टोली में, कोई पूरा परिवार। सबकी आंखें देख रही कब पहुँचे तेरा द्वार। छोटे छोटे बच्चों को संग लेके आए हैं, बारिशों की छम छम में तेरे घर पे आए हैं, मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियां सबकी भर दे, मेहरा वाली मेहरा कर दे, झोलियां सबकी भर दे माँ। घनघोर घटाओं से चम चम कर बरसे पानी, आगे बढ़ती ही जाना है, भक्तों ने यही है ठानी। ओ काली घनघोर घटाओं से चम चम कर बरसे पानी, आगे बढ़ती ही जाना है, भक्तों ने यही है ठानी। सबकी आस यही है कि मिल जाए तेरा प्यार। भीग भीग पलकों पे सपन सजाए हैं, बारिशों की छम छम। का आगमन दिन के अनुसार होता है। कलश स्थापन जिस रोज होता है उस दिन के अनुसार भगवती का आगमन, और जिस रोज यात्रा होती है उस दिन के अनुसार उनका प्रस्थान होता है। तो बुधो गुरे गुरो शुक्रे चौदोलायाम, ऐसा है कि यदि कलश स्थापन गुरुवार या शुक्रवार को हो तो दोला पर भगवती का आगमन होता है। और इसका फल दिखाया गया है दोलायाम मरणम ध्रुवम। यदि भगवती का आगमन दोला पर हो तो प्रजा में खुशहाली नहीं रहती है, कष्ट होता है, महामारी होती है, हर तरह से कष्ट होता है। और भगवती का गमन जो है वह भी शनिवार को है, और शनिवार को होने के कारण ऐसा बताया गया है कि भगवती का आगमन यदि शनिवार या मंगलवार को हो तो चरणायुध हो, अर्थात जिनका आयुध ही अस्त्र शस्त्र ही चरण हो, पैर हो, दूसरी भाषा में वही उनका सवारी होता है। इस बात
विकलांग, अर्थात दुर्गा में प्रसन्नता नहीं, इसमें भी विकलता ही होती है। तो कुल मिलाकर के आना और जाना अच्छा नहीं माना गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी महामाया भगवती है, संसार के कष्ट को दूर करने वाली है, जगत जननी है। यदि उनके आश्रय में लोग पहुँच जाए तो क्या उनके हम आगमन और क्या उनके प्रस्थान की सोचते हैं। भाव मिच्छम की देवता, भावना पूर्वक यदि उनकी हम पूजा करें, कितना बड़ा भी संकट क्यों नहीं हो। हमारे हिंदू धर्म की ये विशेषता होती है, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न निर्णमय भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान न तो पत्थर में पाए जाते हैं, न तो लकड़ी के मूर्ति में पाए जाते हैं, न मिट्टी के मूर्ति में पाए जाते हैं। हमारी भावना है, जहाँ हम उनको मान लेते हैं भगवती उसी में विराजमान हो जाती है। नृसिंह अवतार भी इसी का प्रमाण है। भक्त प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने कहा तो आप तुम्हारे विष्णु कहाँ हैं? वो तो हर जगह है, इस खंभे में भी है। हाँ, इस खंभे में ही है। उन्होंने तो उनको फाड़ डाला और उसमें भगवान प्रकट हो गए नरसिंह के रूप में। तो ये हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है। हम जहाँ मान लें भगवान वही है विराजमान। तो आगमन गमन तो सामान्य बात है भगवती का, वो तो वैदिक रूप माना गया है, शास्त्रीय बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम सभी हिंदू धर्मवासी यदि आस्थापूर्वक जगदम्बी का सेवा करें, उनकी पूजा करें, निष्ठापूर्वक उनसे जो मांगेंगे, भगवती तो देने के लिए ही आई है, हम उनको क्या देंगे? भगवती के आगे में हम सब मैंने अपनी बात को स्पष्ट करें, उसके बाद मैं आपको कहता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आगमन और गमन दोनों अनिष्ट है, तो किस तरह की पूजा अर्चना करें, क्या मंत्र देना चाहिए, किस तरह? सबसे पहले तो कल्याणार्थ से बात करना चाहिए। तो विश्व कल्याण के उद्देश्य तावत तक जो है सो पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रायः जितने भी पांडालों में पूजा होती है, उस पांडाल का मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याणार्थ होता है। दुर्गा आगमन का जो फल है, दुर्गा की जाने की जो फल है, दोनों अपने अपने स्थान पर दिन और दिन के हिसाब से बनाया गया है। और शास्त्र के आधार पर अगर है ऐसा, तो अगर इस हिसाब से होता है जिसका लक्षणा व्यंजना देखने में आता है, जो कुछ पहले होता है, कभी कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, इतस्ततः ये बात सर्वव्यापक भाव में ये सब बात नहीं आती है। प्रायः आ ही जाते हैं। आज के दौर में देखिए, जितने भी जल संसार, जितने भी भारतवर्ष में लगभग प्रायः जल प्रकोप जो है बहुत विशेष रूप से भगवती के आने से पहले ही हो चुका है। साथ ही कितने बड़े भारत भर में युद्ध स्तर की युद्ध की होने की संभावना थी। ये माँ भगवती जगदम्बा जगदम्बा उनके आगमन से पहले ही ने अपने सारे विघ्न बाधाओं को, भक्त को पूजा करने के उद्देश्यता व छेदक वो सब विघ्न बाधा टाल, और आगे राष्ट्र के लिए भी ये माँ दुर्गा की जो पूजा होती है, यह शक्ति पूजा है। जो शक्ति पूजा हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में यह विशेष महत्ता रखती है। और इसमें जो भावना है, जो कहते हैं, जो पितरो वाक्मिच्छन्ति भावे तिष्ठन्ति देवता, भगवान जो होते हैं, भगवती जो होते हैं, तो भावना प्रेरक भूतल होती हैं। शब्द तो ब्रह्म है ही, शब्द को विन्यास जितने भी है सनातन धर्मावलंबी जो भी हैं, सबको दुर्गा का नाम उच्चारण करना चाहिए। दुर्गा दुर्गा कवनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्गनाशनी, दुर्गोत्तरधारिणी, दुर्गनंती, दुर्गा माता इत्यादि करके 32 नाम कहा गया। ये 32 नाम जपने वाले को जितना भी भय आता है वो पहले ही मैया जो है माता उनको पीछे करते हैं। साथ ही एक मिनट आप बताते हैं, ये दुर्गा जी का पूजा जो प्रायः शरतकालीन में, यह शरतकालीन आश्विन महीना में ही ज़्यादा महत्ता पूर्वापर्व संदर्भ देता। बाद में कालांतर में जब शास्त्र को लोग देखा, पढ़ने लगे, अच्छे तो पढ़ाई लिखा शिक्षा की तरफ बढ़े और शिक्षा की ओर बढ़ा, तो देखा तो इसमें जो नवरात्रा है तो 4 नवरात्राएँ होती है। ये 4 नवरात्रे में सबसे पहले ये आश्रमकालीन नवरात्रा, दूसरा हुआ आपको सूर्य नवरात्रा, तीसरा नवरात्रा हुए बसंतकालीन नवरात्रा, चौथे नवरात्रा ग्रीष्मकालीन नवरात्रा। अब बात ये हुआ जो शरद ये
पूजा जो आश्विन की जो नवरात्र है इसमें ज़्यादा भक्ति भावल क्यों होते हैं? तो मार्कंडेय पुराण में ये बात आया है, जो कोई मनुष्य शरतकाले महापूजा पेते यातवास्ती तस्मान मेहनत महाकृतम सुखता भक्ति समन्विता। जो कोई भक्त शरतकालीन नवरात्रा में दुर्गा जी का पाठ पूजा करेंगे भक्ति भाव से, उनका सब प्रकार का कष्ट निवारण होगा। निश्चित तौर पर आचार्य अमरनाथ मिश्र जी का आपने सुना, जो इस शारदीय नवरात्रा में अगर भक्ति भाव से पूजा अर्चना करेंगे तो उनका कल्याण होगा और जो कष्ट है उसका निवारण होगा। हम एक बार दिखाना चाहते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हैं जो खोंचा भरने के लिए आ रहे हैं। और सुबह से ही केएम टैंक पर यहाँ परंपरागत अपने विश्वास के साथ पूजा अर्चना होती है। और यहाँ के बारे में कहा जाता है, अब तो नए नए कई पूजा समिति पूजा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के पूजा के बारे में लोगों का ये आस्था माना जाता है कि यहाँ वर्षों से परंपरागत तरीके से हो रहा है। हमारे साथ कमेटी के एक सदस्य हैं जो कमेटी के सदस्य जो हमें बताएंगे ये कब से आप यहाँ पूजा हो रही है? 33वां साल 63वां साल है। तो इस बार क्या आप लोगों ने